आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 11 वाक्यांश 20 से 24 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया कारमल पर्वत की धन्य कुंवारी मरियम का पर्व मना रही है। आज हम सभी अपने इस देश में, भारत देश में और संसार भर में फैली हमारी कारमल धन बहनों के लिए प्रार्थना करें कि जो कार्य वे अपने जीवन के अंतिम समय तक करने वाले हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त उनको हिम्मत दे, साहस दे, धैर्य दे, शांति दे, ताकि वह अपने मिशन कार्य को अपने जीवन के अंतिम समय तक करते रहें और उनके माध्यम से हम जैसे अविश्वासी विश्वासी बन सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त कई नगरों के लोगों को धिक्कारते हैं, उन लोगों को जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कई स्थानों पर चमत्कार किए और लोगों ने उनके चमत्कार को देखा और उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त धिक्कारते हुए कहते हैं, खोराजिन, बेतसैदा और कफरनाहुम, वहाँ के निवासी को प्रभु यीशु क्रिस्त धिक्कारते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कार को देखकर उन पर विश्वास नहीं किया। वहीं प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। प्रभु यीशु क्रिस्त उन लोगों को यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जगह पर यदि सोदोम और सिदोम अगर आते हैं तो उनका सर्वनाश नहीं किया जाता। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति शायद तुम्हारी स्थिति से सहनीय होती। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी हमें बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपने स्वयं में परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है, लेकिन शायद हम वह अवसरों को भूल जाते हैं या फिर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को हर एक दिन एक नया जीवन देते हैं ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कार, जो प्रभु यीशु क्रिस्त हमें हर एक दिन एक नया जीवन देते हैं, उस चमत्कार को भूल जाते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते हैं और उन पे विश्वास न करते हुए हर एक दिन उन सभी पापों को दोहराते हैं जो हम प्रभु यीशु क्रिस्त के विरुद्ध करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में संस्कारों के माध्यम से तुम्हें विश्वास करना बताया है। मैंने तुम्हारे जीवन में संस्कार इसलिए लाया ताकि तुम उन संस्कारों को ग्रहण करो और मुझ में विश्वास करो। लेकिन शायद मैं और आप या मेरा परिवार या हमारे समाज के लोग जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण किया, पश्चाताप संस्कार को ग्रहण किया, परम प्रसाद संस्कार को ग्रहण किया, दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण किया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं किया और सांसारिक प्रलोभनों पर फंसकर हमने अपने जीवन को शैतानी जीवन बनाया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि जो चमत्कार मैंने खोराजिन, बेतसैदा और कफरनहूम में किए थे, यदि यही चमत्कार मैं तीरुस में, सीदोन और सोदोम में करता तो शायद वे पश्चाताप के द्वारा अपने जीवन को बदल देते और उनका सर्वनाश नहीं होता।
इसी तरह प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को कहा है कि यदि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक दिन के चमत्कारों को हम याद करें, उनके दिए गए जीवन को हम स्वीकार करें, तो हम भी उनके पश्चाताप के सहभागी बन सकते हैं और उस पश्चाताप के द्वारा हम हमारे सर्वनाश से बच सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सेवक हमारे पुरोहितों के माध्यम से हमारे जीवन में कई प्रकार के संस्कारों को देने के लिए मजबूर किया है। क्या हम सही समय पर सही स्थान पर उन संस्कारों को ग्रहण करते हैं? क्या हम उन संस्कारों को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अपने जीवन में नवीनता लाते हैं, अपने जीवन में प्यार लाते हैं या उनके सुअवसर को प्रदान करते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम सभी को यह बताता है, हम सभी को अवलोकन करना बताता है कि हम अपने आप को जांचें, पहचानें कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर कितना विश्वास करते हैं। क्या मेरा और आपका विश्वास उन खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम के निवासियों के जैसे हैं, या फिर हमें तीरुस, सीदोम और सोदोम के बारे में जानकर उनके जैसे बनने की इच्छा है? यदि हम अगर प्रभु यीशु क्रिस्त की वरदान अगर पाते हैं तो हम तीरुस, सीदोन और सोदोम के समान हम सर्वनाश नहीं हो सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें हृदय से पश्चाताप कर हमें एक सुंदर जीवन देते हैं, एक पवित्र जीवन देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को नवीन बना सकें। आज माता कलीसिया कार्मल की माता मरियम का पर्व मनाती है। हम सभी विश्वासी माता मरियम की मदद द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को आशीष दें कि हम उनके हर एक दिन के चमत्कारों को याद करें और अपना जीवन विश्वासी जीवन बना सकें। आमीन। जिंदगी बदल गई मेरी खुदावन के शरण में आकर, जिंदगी बदल गई मेरी खुदावन की शरण में आकर। बुझ गई प्यास मेरे रूह की, यीशु नाज़रे को दिल में बसा कर, नाज़रे को दिल में बसा कर, जिंदगी बदल गई मेरी। रुकी सांसों को सांसों में भर देता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। रुकी सांसों को सांसों में भर देता है, रुकी सांसों को सांसों में भर देता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, कर देता है। सफर सुहाना जिंदगी का हो गया, खुदावन के राह में जाकर। सफर सुहाना जिंदगी का हो गया, खुदावन की राह में जाकर। बुझ गई प्यास मेरे रूह की, यीशु नाज़रे को दिल में बसा कर, नाज़रे को दिल में बसा कर, जिंदगी बदल गई मेरी।